डुअल डिग्री प्रोग्राम सुना है किसी ने अभी तक? इंटीग्रेटेड सुना है? इंटीग्रेटेड सुना है? नहीं। इंटीग्रेटेड क्या होता है बताओ? यानी कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल और 2 साल की डिग्री कंबाइन करके 4 साल में पढ़ाई जाती है। यानी कि आपको BA MA, BSc MSc या BCom MCom एक साथ भी पढ़ने को मिलता है, जिसमें आप 4 साल में मास्टर्स की डिग्री अचीव करते हैं। इट इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड कोर्स, राइट? लेकिन डुअल डिग्री प्रोग्राम क्या है? पिछले 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET के बाद डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की ही नहीं, इंडिया की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको जानकारी? यानी कि वहाँ जाने का सपना अगर देश विदेश से लाखों बच्चे हर साल देख रहे हैं, तो कंपटीशन कितना टफ है। DU में सीट कितनी है, किसी को आइडिया है? कॉलेज 70,000 सीट हैं DU में, और 92 कॉलेजेस हैं, जिसमें आप लोग जब 12th पास करके जाएंगे तो UG कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज देने वाले कॉलेजेस 63+ हैं। खुशी की बात है ना? मल्टीपल कॉलेजेस हैं, कोई साउथ कैंपस में है, कोई नॉर्थ कैंपस है, कोई हंसराज कॉलेज के नाम से जाना जा रहा है, कोई SRCC है, कोई मिरांडा है, कोई जीसस एंड मैरी है, राइट? अभी याद आ रहा है कौन से कॉलेज होते हैं? कोई रामलाल आनंद है, कोई मोतीलाल कॉलेज है, द्वारका में भी है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हैं, और साइंस का एक सबसे इकलौता साइंस का कॉलेज भास्कराचार्य कॉलेज भी आपके द्वारका में ही है, DU का, राइट? ये सारे कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। यानी कि आप पोल साइंस और हिस्ट्री एक साथ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की डिग्री एक साथ ले सकते हैं, राइट? HR मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री एक साथ ले सकते हैं। 4 साल के कोर्स में आपको 3rd ईयर में एक माइनर डिग्री और 4th में एक मेजर, यानी कि जिन डिग्री के लिए मैम एटलीस्ट हमें आपको 3 और 3 6 साल लगाने होते थे, या अलग अलग डिग्री को लेने के लिए अलग अलग जगह से भी करते थे लोग पहले, ताकि हमारे 2 करियर ऑप्शंस बने रहें, वो DU आज एक साथ प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि आपको आपकी करियर और डिग्री को सपोर्ट करने के लिए, क्या कॉमर्स आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? करता है ना? HR मैनेजमेंट के साथ मैनेजरियल प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि 3rd ईयर में जो डिग्री मिल रही है और 4th ईयर में जो ऑनर्स की डिग्री मिल रही है, मैंने 3rd ईयर में BCom की डिग्री ली और 4th में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की ली, तो दोनों कोर्स एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है? पर ये कॉम्बिनेशन कौन सेलेक्ट करता है? ये भी कौन सेलेक्ट करता है? स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। यानी कि आप अब 12th के बाद खाली एक डिग्री के लिए ऑप्ट नहीं करेंगे, आप 2 डिग्री के लिए एक साथ जा सकते हैं। और इसमें कॉम्बिनेशंस की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती है, सेशन छोटा पड़ेगा, इतने कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी है, राइट, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन है, फैमिली एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एम्पावरमेंट है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स इस साल इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स डुअल डिग्री प्रोग्राम में, आप लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश के साथ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, पोल साइंस कर सकते हैं, हिंदी और संस्कृत के साथ, अरेबिक के साथ, पर्शियन के साथ, जर्मन के साथ, या कोई 2 लैंग्वेज भी एक साथ कर सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन कभी सुना, कभी पढ़ा? लेकिन क्या आप सब लकी नहीं है कि आप पार्टिसिपेट जिस एंट्रेंस में करने जा रहे हैं अगले साल, वहाँ से आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं? जानकारी नहीं है, लेकिन इन कोर्सेज को आने वाले साल में आप ही में से कई सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे कि नहीं?